आजमगढ़ के कोटिला निकट आवक अवंतिकापुरी धाम की पौराणिक कथाएं सुनकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ, यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु भव्य स्नान और पूजन दर्शन करते हैं। यहाँ की पौराणिक मान्यताएं है कि राजा जन्मेजय ने एक विशाल यज्ञ कराए थे जो सांपों की प्रजातियों के विनाश के लिए हुआ था। यहाँ जो 84 बीघे में पोखरा है वही हवन कुंड बनाया गया था। सुनिए इस धाम को लेकर महंत शिव गणेश दास जी महाराज ने क्या कुछ कहा। जो उनका धाम किस प्रकार की मान्यताएं हैं लोगों में? यहाँ कहते राजा जन्मेजय यहाँ यज्ञ किए थे। राजा परीक्षित के जो लड़के थे, राजा परीक्षित जी को सर्प ने डस लिया था, इसलिए उनको जो श्राप था कि सर्प डसेगा आपकी मृत्यु होगी। अब उनको सर्प डस लेने के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के राजा जन्मेजय अपने पिता के शोक में कि जिस सर्पों ने हमारे पिता को डसा है उनसे उनकी जिस कारण मृत्यु हुई है, इसलिए हम उसका बदला लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने प्रण किया कि मैं सर्पों की वंश को ही नाश कर दूंगा, प्रजाति को ही नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उन्होंने यहाँ यज्ञ किया राजा जन्मेजय कि सर्पों का यज्ञ मतलब इस धरातल से सर्पों का पूरा एकदम वंश की वंशावली ही मिटा देंगे। उसी को लेकर यज्ञ किए। तो राजा जब जन्मेजय यज्ञ किए सर्प का, और इसके बाद स्वास्तिक मुनि जी ने फिर आकर के जो है अपना अन्य विनय किया। उसी के वजह से सर्पों के आज जो प्रजातियाँ मिल रही हैं, बची हुई हैं, नहीं तो सारी आहुतियाँ हो गई थी, एक ही सर्प बचा था। इसी के कारण यहाँ अवंतिकापुरी आवक राजा जन्मेजय की पावन एक भूमि के नाम से यह जानी जाती है। इसीलिए इसका पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व है। और कल कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ स्नान लगता है। इस स्नान को लेकर के यह मंदिर विशेष चर्चा में रहता है और इसका बहुत बड़ा महत्व है, जो कई जन्मांतर युगांतर का जन्मों का पुण्य लेकर के आता है। तब यहाँ एक यज्ञ करने और कराने का, एक आहुति डालने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं। इसलिए यहाँ पर आज इस समय विष्णु महायज्ञ चल रहा है। जो भी व्यक्ति एक भी आहुति डालेगा इस यज्ञ में, उसको 100 यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होगा। और जो दान करेगा और स्नान करेगा यहाँ मंदिर में आकर के, यज्ञ में दान करेगा, अपना भगवान का दर्शन करेगा, जो फल प्राप्त होगा उस फल का अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। उसका कभी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं हो सकता है। ये हमारी मान्यताओं में, धार्मिक कथाओं में यह कहा जाता है।